यह उस दौर की कहानी है जब आर्यमेच नाम की एक विशाल और समृद्ध सल्तनत हुआ करती थी, जहां के बादशाह समरदीप अपने न्याय, साहस और दयालु स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी दरिया दिली का आलम यह था कि वे अक्सर भेष बदलकर अपनी प्रजा के हाल जानने निकल जाया करते थे, ताकि किसी भी गरीब की आह उनके महल तक पहुंचकर अनसुनी न रह जाए। जंगल का सफर और तूफान। एक दिन सुबह की हल्की धूप में साफ आसमान के नीचे बादशाह समरदीप अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकले, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी बदल देगा। जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते भयंकर तूफान आ गया। घोड़े बेकाबू हो गए, सैनिक बिछड़ गए और बादशाह खुद को घने अंधेरे जंगल में बिल्कुल अकेला पाए। झोपड़ी और तारा से मुलाकात। भटकते हुए उन्हें दूर एक झोपड़ी से उठता धुआं दिखा। उम्मीद की एक किरण। वहां एक बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी तारा रहते थे। उन्होंने बादशाह को एक साधारण मुसाफिर समझकर बिना सवाल किए शरण दी। तारा ने सादा भोजन बनाया, रोटी और दाल, लेकिन उस भोजन में ऐसा स्वाद था जो महलों में भी नहीं मिलता। उस रात बादशाह ने पहली बार महसूस किया, सादगी में भी एक शाही गरिमा होती है। प्रेम और विवाह। महल लौटने के बाद भी उनका मन तारा में ही अटका रहा। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया कि वे उसी साधारण लड़की से विवाह करेंगे। यह सुनकर महल में हलचल मच गई, क्योंकि उनकी सगाई पहले से रत्नप्रभा से तय थी, जो महत्वाकांक्षी और घमंडी थी। लेकिन बादशाह ने सबके विरोध के बावजूद तारा से विवाह किया। तारा महारानी बनी और कुछ समय बाद 2 बेटियों को जन्म दिया। साजिश और विश्वासघात। रत्नप्रभा की मां पद्मावती इस बात से जल उठी। उसने सत्ता पाने के लिए एक खतरनाक साजिश रची। प्रधानमंत्री विराट को अपने साथ मिलाकर उसने तारा के कक्ष में विषैला सर्प छोड़ दिया। महारानी तारा की मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा समरदीप को भी विष देकर मार दिया गया। राज्य पर कब्जा। राजा और रानी की मौत के बाद पद्मावती ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, लेकिन असली वारिस दोनों नन्ही राजकुमारियां अब खतरे में थीं। कमला का साहस। महल की एक सेविका कमला ने यह साजिश देख ली थी। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों बच्चियों को रात में महल से बाहर निकाल लिया। वह तो उन्हें जंगल में ले गई और ये एक झोपड़ी में छिपाकर उनका पालन पोषण किया। संघर्ष भरी परवरिश। दोनों राजकुमारियां चंद्रिका और मृणालिनी साधारण जीवन जीते हुए बड़ी हुईं। उन्होंने सीखा मेहनत, आत्मसम्मान, कठिनाइयों में जीना।